Hello everyone, myself Sunita Gehlot. Today I am here with a topic immunity part 2 जिसमें हम इम्यूनाइजेशन के जो रूटीन शेड्यूल है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण सूची है, सारणी है और विभिन्न जो टीके हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चे भारत की अनमोल निधि है। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि इनका स्वास्थ्य उत्तम बनाएं तथा बच्चों को 6 जानलेवा खतरनाक बीमारियां जैसे टिटनस, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो और खसरा रोगों से बचाएं। हर साल भारत में इन 6 खतरनाक बीमारियों से या तो बच्चे मर जाते हैं अथवा अपंगता और दिमागी कमजोरी जैसे भयंकर रोगों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इन 6 जानलेवा खतरनाक रोगों से बचाने का सबसे सस्ता, सुगम, सरल, सुरक्षित एवं अचूक उपाय है टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन। अब हम लेते हैं जो वर्ड्स इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है क्या, इनको जान लेते हैं। इम्यूनाइजेशन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में किसी विशेष बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जब टीका लगाया जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण दैट इज इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित एवं बढ़ जाती है। तो ये एक प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन, तो जिसमें उस बीमारी के प्रति प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है ताकि जो शरीर है उस रोग से या उन रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप में विकसित कर ले। अब आते हैं टर्म वैक्सीनेशन। उससे पहले हमें वैक्सीन को समझना होगा, जिसे हिंदी में टीका कहते हैं। एक ऐसी औषधि होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु या जीव, पैथोजन जिसे कहते हैं, शीर्ण या निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड स्टेज में पाया जाता है, को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कहा जाता है। वैक्सीन यानी वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई के रूप में यानी एंटीबॉडी के रूप में या पैथोजन के रूप में आपके शरीर में इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन के माध्यम से। दैट इज़ अ वैक्सीनेशन, उसे टीकाकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो पैथोजन है उसके विरुद्ध हमारा शरीर जो है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है और हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। शरीर में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों से लड़ने में टीकाकरण सहायता करता है। अब हम देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन यानी जो टीकाकरण है यानी प्रतिरक्षीकरण है, व्हाट यू नीड टू नो, उसके बारे में जो आपको जानना चाहिए। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट थिंग्स लाइक मीजल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। ये जो टीकाकरण है ये 6 जानलेवा जो बीमारियां जो बच्चों को छोटे बच्चों को हो जाती है, जो 9 महीने तक के बच्चे होते हैं, और उनसे प्रोटेक्ट करती है, जो कि मीजल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। सम आर लाइफ थ्रेटनिंग, इनमें से कुछ तो जानलेवा होती है, इसलिए इम्यूनाइजेशन शॉट्स और वैक्सीनेशन आर असेंशियल, ये बहुत अनिवार्य हैं। इम्यूनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस। टीकाकरण खाली बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बड़ों के लिए यानी वयस्क लोगों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। योर इम्यून सिस्टम हेल्प्स योर बॉडी फाइट जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस टू कम्बैट देम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को इन जर्म्स के विरुद्ध, उन सब्सटेंसेस के उन कीटाणुओं के विरुद्ध कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को मदद करता है। Once it does, the immune system remember the germ and can fight it again. एक बार अगर इम्यून सिस्टम इन सब्सटेंसेस को बना लेता है जो कि एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं, तो इम्यून सिस्टम को ये याद रहता है कि वो जर्म कैसा है और उसको दोबारा भी उससे लड़ने को तैयार रहता है। वैक्सीन्स कंटेन जर्म्स दैट हैव बीन किल्ड और वीकेंड। जो टीके हैं उनके अंदर वही कीटाणु होते हैं, या तो निष्क्रिय रूप में या मृत रूप में। When given to a healthy person, the vaccine triggers the immune system to respond
एंड दस बिल्ड इम्यूनिटी। जब किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता है तो वैक्सीन क्या करता है, उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और उस बीमारी के प्रति रिस्पॉन्ड करने लग जाती है हमारी बॉडी, और हमारा प्रतिरक्षीकरण तैयार हो जाता है। Before vaccines, people become immune only by actually getting a disease and surviving it. जब टीके नहीं बने थे, या आज भी किसी चीज़ की कोई बीमारी का अगर टीका हमें नहीं मिलता है तो उसका एक ही इलाज है कि वो जो बॉडी है वो उस डिजीज़ से एक बार रूबरू हो जाए, यानी वो डिजीज़ उस व्यक्ति को हो जाए, और वो प्रतिजन जब उसके अंदर जाएगा, वो डिजीज़ का जर्म, तो बॉडी उसको उसके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज तैयार करेगी, और इस तरह से वो व्यक्ति बच जाएगा। इम्यूनाइजेशंस आर एन ईजियर एंड लेस रिस्की वे टू बिकम इम्यून। टीकाकरण एक बहुत ही आसान और एक कम रिस्की वे है, ताकि हमारा बॉडी जो है कम समय में ही इम्यून हो जाए। तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। हमें बच्चों को जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम सूची आपके सामने है। अब ये है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 1974 में विश्वव्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया एवं पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को चलाया, जिसे विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI कहते हैं, इसकी शुरुआत की। जिसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को 6 जानलेवा रोगों से बचाना। भारत में जनवरी 1978 में इस EPI का शुरुआत हुई। विस्तृत टीका कार्यक्रम का नाम 1985 यानी 1985 में बदलकर यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 रखा गया। जो विस्तृत टीका कार्यक्रम है, जो WHO द्वारा रिकमेंड किया गया था, इसमें जन्म से लेकर 9 माह तक के बच्चों के लिए जो टीकाकरण करवाना अनिवार्य है उन्हें 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे जन्म के बाद, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसको BCG और एक ओरल पोलियो की डोज दी जाएगी। इससे जो BCG है ये ट्यूबरक्लोसिस से, यानी जो 6 तपेदिक रोग है उससे बच्चे की रक्षा करता है, और जो ओरल पोलियो है जो मुंह से दी जाती है वो बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद बच्चा जब 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसे DPT की खुराक दी जाती है। DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये 3 टीकों का एक मिश्रित एक ही टीका है। 3 बीमारियों के लिए एक ही टीका है ये, और इसकी डोज दी जाती है। साथ ही ओरल पोलियो भी डोज मुंह से दी जाती है, यह रिकमेंड किया गया है। जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाता है तो DPT की दूसरी खुराक, साथ में ही मुंह से ओरल पोलियो की खुराक दी जाती है। 14 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो DPT की तीसरी खुराक दी जाती है, और साथ में ही ओरल पोलियो दिया जाता है। 9 माह का होने पर बच्चे को खसरे का टीका, यानी जो मीजल्स है उसका टीका लगाया जाता है। अब आपके सामने जो सूची आ रही है वो है राष्ट्रीय टीकाकरण सूची। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची जो है वो नेशनल जो लेवल पर हमारे यहाँ पर जो है बच्चों की जो टीका है उसमें उसका पूरा विवरण दिया गया है। और जब माता गर्भवती होती है तभी से पहले गर्भवती स्त्री को जो टेटनस के इंजेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं, वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और बाद में जब बच्चा जन्म ले लेता है तब बच्चे को 9 माह तक, और फिर उसके बाद जब वो किशोरावस्था को प्राप्त करता है तब तक के टीके जो है उसमें उनका विवरण दिया होता है। इस कार्ड को जो महिलाओं को दिया जाता है उसे जच्चा बच्चा कार्ड भी बोला जाता है, और इसी के तहत 1-1 माह के अंतराल पर ये टीके लगाए जाते हैं। तो देख लेते हैं हम राष्ट्रीय टीकाकरण सूची, जिसमें पहला है शिशु, यानी जन्म से जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है तो BCG का, जैसे ऊपर अपने विस्तृत प्रोग्राम में भी बताया था कि एक डोज दी जाती है इंट्राडर्मल। कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मल यानी त्वचा के नीचे लगाया जाता है। 1.5 माह का जब बच्चा होता है तो पोलियो की एक खुराक दी जाती है मुंह से। 1.5 माह का जब बच्चा होता है तो DPT की भी खुराक 3 दी जाती हैं, मांसपेशी में लगाया जाता है। और 9 माह तक, 1.5 माह से 9 माह तक
यानी एक एक महीने के अंतराल पर ये 3 खुराकें होंगी जो मांसपेशी में दी जाएंगी। साथ ही पोलियो की 3 खुराक भी मुंह से डीपीटी की खुराक के साथ एक एक माह के अंतराल से दिया जाएगा। 9 माह से ही और 12 माह तक के जो बच्चे हो जाते हैं उनको खसरा जो है मीजल्स का एक टीका सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। जब बच्चा 18 माह से 2 साल तक का हो जाता है तो उसे डीपीटी एक बूस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्टर का टीका और पोलियो का मुंह से मांसपेशी में दिया जाता है। ये बूस्टर जो है ये अतिरिक्त खुराक है, यानी जो डीपीटी का हमने पहले 3 खुराक 1.5 माह से लेकर 9 माह तक बच्चे को एक एक माह के अंतराल पर दे दी गई थी। बूस्टर डोज जो है वो, बूस्टर का मतलब होता है अतिरिक्त खुराक, यानी जिन बच्चों का अभी इन 9 माह तक भी अगर प्रतिरक्षीकरण डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर उस बीमारी के लिए जो रक्षा प्रणाली है अगर वो विकसित नहीं हुई है, तो ये बूस्टर डोज उसको पूरा कर देगी और बच्चे को इन 3 जानलेवा बीमारियों से बचाएगी। 2 वर्ष तक ही बच्चे को पोलियो की भी खुराक दी जाएगी मुंह से। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाएगा तो डिप्थीरिया टेटनस की एक खुराक उसे दी जाएगी इंट्राडर्मल यानी त्वचा के नीचे। 5 से 6 वर्ष में ही टाइफाइड का एक वैक्सीन जो है बच्चे को लगाया जाएगा, जो कि 2 खुराक होंगी उसको, और सबक्यूटेनियस जो है त्वचा के नीचे लगाया जाएगा। जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो टिटनस, टॉक्साइड और टाइफाइड की एक एक खुराक उसे दी जाएगी मांसपेशी और सबक्यूटेनियस में। अब बच्चा जो है किशोरावस्था को जब प्राप्त कर लेता है 16 साल का, तब उसे टिटनस, टॉक्साइड और टाइफाइड की एक एक खुराक मांसपेशी और सबक्यूटेनियस लेवल पर दी जाती है। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको भी 4 माह से 9 माह तक का जो 9 महीने का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें टिटनस टॉक्साइड की, ताकि कुछ अंदर जो है टॉक्सिक ना फैले प्रेगनेंसी के दौरान और माता और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, दोनों ही टीके 1 माह के अंतराल पर लगाए जाते हैं। ये 2 टीकों की खुराक मांसपेशी में गर्भवती माता को दी जाती है, गर्भवती महिला को दी जाती है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि 2 खुराक के बीच 1 माह से कम दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी जब भी आप कोई भी वैक्सीन लगाते हो, एक लगाया है तो दूसरा उसके 1 महीने बाद ही दूसरा टीका लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। साधारण सर्दी, जुखाम या बुखार में टीके लगवाए जा सकते हैं। पहले ये भ्रांति थी कि जैसे सर्दी, जुखाम या बुखार होगा तो टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये बच्चे पर उल्टा असर डालता है, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है या मौत भी हो सकती है। बट अब डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया है कि साधारण सर्दी, जुखाम या बुखार में भी टीकों का अगर टाइम 1 महीने बाद या वो टाइम या वो डेट आ चुका है तो आवश्यक रूप से लगा देने चाहिए। ये जो टीके हैं, ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है, ये बहुत ही अनिवार्य है और बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। अब हम इस नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं वैक्सीन्स लिखा हुआ है और कुछ वैक्सीन्स के नाम लिखे गए हैं। ये टर्मिनोलॉजी ये बताने के लिए यहाँ पे रखी गई है कि कौन सा टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। इसमें कुछ एडिशनल यानी कुछ और वैक्सीन्स को भी डाला गया है जो हाई रिस्क जो बच्चे होते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। जो नॉर्मल राष्ट्रीय टीकाकरण सूची है वो तो सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु ये जो टीके हैं वो एडिशनल अतिरिक्त लगाए जाते हैं, क्योंकि आज के माहौल में हमारे हेपेटाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल जो है, इस तरह के जो एक तरह से बीमारियां हैं ये देखने, मेनिंजाइटिस, इस तरह की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और इसके विरुद्ध जो टीकाकरण है वो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है ताकि बच्चे इन बीमारियों से भी सेफ रहें। तो हम देख लेते हैं। जैसे पहला वैक्सीन था BCG वैक्सीन, जो कि बाय बर्थ जैसे बच्चा जन्म लेता है तब ये टीका लगाया जाता है। ये जो बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो बीमारी है, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, उससे हमेशा के लिए बच्चे को प्रतिरक्षित कर देता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि मुंह से डोज दी जाती है, टीकाकरण जब भी पोलियो का होता है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है उसके अंदर ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं, ये अतिरिक्त हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण सूची के हिसाब से जन्म से लेकर 9 माह तक बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाती है। ये पोलियो के अगेंस्ट होती है। तीसरा लिखा हुआ है HEP B1 वैक्सीन। ये हेपेटाइटिस, एक तरह का लीवर कैंसर है
जिससे बचाव के लिए जो छोटे बच्चों में हो जाता है उससे बचाव के लिए बच्चों को ये इनकी डोजेस दी जाती है, जो कि डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही होती है। फिर आता है डीपीटी, जो कि आपने देखा था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये 3 बीमारियां जो है इनके अगेंस्ट में, जिसमें काली खांसी है, टेटनस है और डिप्थीरिया है, ये खतरनाक बीमारियां हैं तीनों, जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेती हैं। और डीपीटी की डोज जो है पहले स्टार्टिंग में 9 महीने तक दी जाती है और बाद में अतिरिक्त बूस्टर डोज के रूप में दी जाती है। हिब 1 वैक्सीन, ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन है ये बच्चों को मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार से बचाने के लिए बच्चों को एडिशनली लगाया जाता है, जो कि आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन, ये वैक्सीन भी नया चला है, जो आजकल की एक सूची में एक एडिशनल अतिरिक्त वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। इसमें जो बच्चे जो छोटे होते हैं उनको सीरियस डायरिया यानी दस्त लग जाते हैं, उसे डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है और बच्चे की मौत तक हो जाती है, उससे बचाव के लिए ये रोटा वायरस वैक्सीन जो है दिया जाता है। इसके बाद है पीसीवी 1 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये एक तरह का 3 बीमारियों से बचाने का एकमात्र वैक्सीन बनाया गया है, जिसमें मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया और जो कान और खून में जो ब्लड में इन्फेक्शन आ गया है, इन बच्चे का जो ईयर है, कान है और उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, तो उससे बचाव के लिए PCV1 खुराक दी जाती है। TCV ये है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये टाइफाइड से बचाव के लिए है। ये 2 तरीके का होता है, TY21A और VICPS। इसमें 2 तरह के ये वैक्सीन देखने को मिलते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जो बच्चे 6 साल से ऊपर हैं उन्हें TY21A टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी TCV लगाया जाएगा, और जो बच्चे 2 साल से ऊपर हैं उन्हें VICPS का वैक्सीन दिया जाता है। एक वैक्सीन और है MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला। इन 3 बीमारियों से बचाने के लिए इसका आजकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि MMR का वैक्सीन समय रहते ही लगा लेना चाहिए। फिर आता है एक वैरिसेला वैक्सीन, जो कि चिकन पॉक्स। वैसे तो चिकन पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं, और उनसे बचाव के लिए ये वैरिसेला वैक्सीन जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो आज हमने इस पार्ट 2 में हमने वैक्सीन्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है उसका समराइज कर देती हूँ कि इम्यूनाइजेशन यानी जो प्रतिरक्षीकरण है जो कि हम वैक्सीन्स के थ्रू लेते हैं, ये बहुत ही अनिवार्य है। हमें वैक्सीन्स बच्चे को जो कि 6 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। ये टीकाकरण एक प्रोग्राम है, ये एक विस्तृत प्रोग्राम के रूप में चला था, और ये हमें बच्चे को जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचाता है। तो हर एडल्ट पेरेंट या जो सिटीज़न है उसका ये कर्तव्य है कि बच्चे को समय से इन टीकाकरण जो है जो सुविधा है उसको बच्चे को देनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है मौत के मुंह में जाने से बच सके और उसके अंदर इतना इम्यून सिस्टम डेवलप हो सके कि इन 6 जानलेवा बीमारियों से उसका बचाव हो सके। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।